प्रिय छात्रों में दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10वीं वर्ग के गोधूली भाग 2 काव्य खंड। इसमें मैं आज आप लोगों की और महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहता हूँ कि जैसे हम पिछले ही क्लास में पढ़े थे कि पाठ परिचय को देखे थे, और पाठ परिचय देखने के बाद जो है हमको पता चला कि किस पाठ के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे थे। और आज हम आपको वो संदेश देंगे कि आप जिस पाठ को पढ़े थे उस पाठ में जितने भी प्रश्न उत्तर है उन सारे प्रश्नों का हम आंसर कैसे लिखेंगे। हम एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो उन प्रश्नों का आंसर हम कैसे देंगे, उसको अब बारीकी से हर एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज अध्याय 1 को हम आरंभ करते हैं। काव्य खंड का जो है इसमें गुरु नानक के बारे में कहना है, और गुरु नानक जी क्या कहते हैं जरा देखेंगे। ये गुरु नानक के बारे में हम इनको थोड़ा जीवन परिचय के बारे में हम डिटेल से देखते हैं, और इसके बाद हम आपको सारी प्रश्नों को जानकारी दूंगा कि जिन प्रश्नों को आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड, और उन प्रश्नों का जवाब आप कैसे दे पाएंगे। ठीक है, पहले इनके बारे कवि के बारे में जान लेते हैं। क्या कहते हैं इनका जन्म बोले तो गुरु नानक जी का जो जन्म है, इनका जन्म है रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव जिला लाहौर जो पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ था ये कहाँ पर था अभी वर्तमान समय में? ये लाहौर के क्षेत्र में जो ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो कोई दिक्कत? चलिए, इनका जन्म स्थान का नाम साहबा के नाम से हम पुकारते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि गुरु नानक का जहाँ जन्म हुआ था उस जगह को हम किस नाम से जानते हैं? तो नानकाना साहबा के नाम से हम उन्हें जानते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। तो अगला आता है इनके पिताजी का नाम क्या था? किनकी? गुरु नानक जी के पिता का नाम बोला जाएगा, आपसे पूछेगा एग्जाम में। तो हम पूछेंगे कि इनके पिताजी का नाम जो था कालू चंद खत्री के नाम से इन्हें पिताजी के नाम को हम जानते हैं। इनके माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी था। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि गुरु नानक के माता का नाम क्या था? हम बोलेंगे कि इनके माता का नाम तृप्ता था। कोई दिक्कत? इनके पत्नी का नाम पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? इनके पत्नी का नाम था सुलक्षणी देवी। कौन देवी? सुलक्षणी। आपको याद रखना है। यहाँ पर कहते गुरु नानक ने पंजाबी, हिंदी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली का कवियों लिखी है। कविताएं जो है लिखते हैं, मतलब ये किस तरह के लिखते हैं? पंजाबी में, हिंदी में, ब्रज भाषा और खड़ी बोली के कविताएं जो है ये लिखा करते हैं। और गुरु नानक की इनके कहानियों को जब हम अभी तुरंत ही आपको बताने वाले हैं तो कितने अच्छी अच्छी कहानी लिखे, और उसके जब हम अर्थ को निकालते थे तो कितना हमको मतलब लगता था कि गजब चीज है ये। नहीं कहता है इनका इनके रचना का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिस पुस्तक को हम गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से इसे हम जानते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए, इनका जो प्रमुख रचनाएं है आपसे पूछा जाएगा कि गुरु नानक के द्वारा जो प्रमुख रचनाएं की गई वो कौन सी रचना थी? तो आप वहां पे कहेंगे कि जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। कोई दिक्कत है तो कहेंगे। अभी तक हम आप जान रहे थे कि कवि के परिचय के बारे में, इनके माता के नाम जाने हैं, इनके पिताजी का नाम जाने हैं। एक बार देखिए, इनके माता का नाम जब पूछेगा तो माता के नाम बोलेंगे कथी था? तृप्ता देवी। इनके पत्नी का नाम पूछेगा तो हम बोलेंगे सुलक्षणी था, और इनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री था। इतना में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं, आपको हम पाठ से हम अवगत कराना चाहूंगा। और इसमें हम पहले जानते हैं, कवि कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जनवा, मतलब राम के नाम के बिना इस जगत में हमारा जन्म व्यर्थ माना जाता है। और यहाँ पर अब हम यहाँ आते हैं और सरल प्रश्नों के जवाब हम आपको देते हैं। सुनिएगा ध्यान से, हर एक प्रश्नों का जवाब आप आसानी से लिख पाएंगे। जैसे कहते हैं वैसे ही आपको एग्जाम में कैसे पूछता है उसको पहले बताते हैं। आपको एग्जाम में दे देगा कवि ने किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ माना है? पहला प्रश्न है। इसमें जितना प्रश्न संख्या 1 के बारे में हम बताना चाहते हैं,
पहला प्रश्न कहता है कि कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ माना है। तो हम बोलेंगे कि कभी, लिखेंगे एग्जाम में हम, कवि ने राम नाम के बिना जगत में जन्म को व्यर्थ माना है। हो गया, इतना बात लिख देना है। ये 2 या 3 नंबर में पूछेगा, इसके लिए सफिशिएंट हो गया। दूसरा वाणी कहेंगे, कभी कहते हैं वाणी कब विष के समान हो जाता है। मतलब वाणी कब, कहने का मतलब हुआ कि जब हम सनातन कुल में जन्म लिए और अपने मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं करते हैं तो मेरा वाणी जो है विष के समान हो जाता है। विष के समान करने का मतलब हुआ कि मेरा वाणी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं किसी को कहूंगा कि इस वाणी को सुनाएंगे, आगे वाला को हमारा वाणी उसको प्रिय लग ही नहीं सकता। और एक इंसान ऐसा होता है जिसके वाणी को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और कहते हैं कि इनका वाणी में कितना अच्छा भाव है। उनके भावों से इंसान मुक्त हो जाता है। कोई ग्राही चलते हुए भी रुककर उन व्यक्तियों के वाणियों को सुनता है। इसलिए अपनी वाणियों पर संयम रखना बहुत बड़ी जरूरी है। कवि तीसरा प्रश्न कहता है, दूसरा क्लियर कर दिया। प्रश्न संख्या 3 कहता है, कवि का कहना है कि नाम कीर्तन के आगे कवि 3 कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। कवि कहते हैं कि हमें इस जग में दिखावा नहीं करना चाहिए। क्या बोले कवि? कवि कहते हैं कि इस जग में हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। तो हम दिखावा क्या करें और क्या नहीं कुछ समझ नहीं आता। मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। हाँ, आपको मैं बताता हूँ। आप किसी जब कर्मों को करते हैं ना तो अपने अंतर आत्मा से कीजिए। किसी को मत कहिए कि हम एक काम करते हैं। हम आजकल के समय में भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वार जाते हैं। अरे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे घर में जो ईश्वर है पहले उन्हें तो पूजा कर लिया जाए। अगर हम उन्हें पूजा कर लेते हैं मतलब इस जग के वो सारा देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। कहीं पे हमें कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। हम राम के नाम लोगों को सुनाने के लिए कहते हैं कि राम राम जपते हैं। अरे ये नहीं, हमारे अंतर आत्मा में राम नाम का उच्चारण होना चाहिए। और राम नाम एक ऐसा शब्द है जिसको बोलने मात्र से आपके चेहरा पर खुशी का भाव आ जाता है और आप आनंद ही आनंद महसूस करने लगते हैं। आनंद के पार हो जाते हैं। आपको लगता है कि जिंदगी की वो तमाम खुशियां में मिलने लगा जिसके लिए मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था, वर्षों से इंतजार कर रहा था। आगे कहते हैं, कवि कहते हैं हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। प्रश्न कहते हैं कि हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो हरिरस करने का मतलब हुआ कि प्रभु श्री राम के नाम के बारे में कहते हैं कि एक राम शब्द अपने मुख से जब हम बोल देते हैं, आप लिखेंगे एग्जाम में कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड गोधूली भाग 2 से लिया गया है। और इसमें कवि कहते हैं, कवि बोले तो गुरु नानक जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मुख से प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, उसका जीवन जो है एकदम रसमय हो जाता है, आनंद ही आनंद हो जाता है। उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कठिनाइयां नहीं होता है। कहते हैं, अगला प्रश्न कहता है कवि की दृष्टि से ब्रह्मा का निवास कहाँ है। कवि की दृष्टि से कहते हैं कि ब्रह्मा का निवास वैसे स्थानों पे होता है, वैसे जगहों पे होता है जिनका अंतरात्मा एकदम साफ होता है। एकदम उनके दिल में किसी को देखकर द्वेष की भाव नहीं होता है। वो सबको ही अपने जैसे एक समान समझते हैं। उस तरह के इंसान के अंदर में परमात्मा का जो है निवास होता है, ब्रह्म के निवास होता है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है। तो गुरु की कृपा से यदि हम इस जग में अगर आज हम इस काबिल बन गए हैं कि आज मैं आपको ये शिक्षा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने गुरु जी के हर वो बातों को माना और गुरु जी ने मुझे एक अच्छा दिशा दिखाए कि तुम पढ़ लिख कर जग में एक दिन अच्छा कुछ कर जाना। उन लोगों के लिए कि तुम तो मर जाओ लेकिन तेरा किया हुआ कृति जब तक ये धरती रहे
जब तक तेरा कीर्ति का गुणगान होता रहे। तो वही कहते हैं, हमने गुरुओं को बातों को माना, समय के अनुकूल हमने मेहनत करना सीखा, समय के अनुकूल क्या सही है क्या गलत है इस बात का हमने निर्णय लिया। अगर इस तरह के निर्णय हमें लेने की शक्ति ना होती तो क्या आज हम इस कार्य करने के लायक होते? नहीं होते। अगला कवि कहते हैं प्रश्न संख्या 8 व्याख्या करने के लिए बोलता है। कहते हैं राम नाम बिनु अरुझि मरे। कवि कहते हैं कि राम नाम बिनु अरुझि मरे, कि इसका क्या मतलब हुआ? तो हम कहेंगे इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि बिना राम नाम के हमें मुक्ति नहीं मिल सकता है। हम अंधकार में जीवन की ओर चले जाते हैं और हमें सही गलत का ज्ञान नहीं हो पाता है। हमारा जिंदगी एकदम कष्ट में हो जाता है, कलिष्टों से भरा होता है। इस तरह के बात कहते हैं कंचन माटी जानो। और ये कहते हैं, यह जो है कवि के ये दूसरे भागों से लिया गया है। जोनर दुख में दुख नहीं मानने से यह पंक्ति लिया गया है। हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के जोनर दुख में दुख नहीं मानने से लिया गया है। इस पंक्ति में कवि गुरु नानक का कहना है कि एक नारी जो है जब उनका साथ एक कोई पुरुष के साथी होता है तो उससे वो सुख में जीवन जीता रहता है, लेकिन एक समय आने के बाद उसके जीवन में कभी दुख का समय आ जाता है तो उस समय उसको दुखी नहीं होना है। उस समय भी आप उसके साथ उसी तरह से बिहेव कीजिए जिस दिन उसके साथ आप कभी खुशियों में समय को क्या करते थे, व्यक्तित्व करते थे, और उससे ये आभास न होने दे कि हमें भी दुख होता है। वहां पर भी उनके साथ हंसी खुशी रहे, मुस्कुराने की बातें करे। और जानते हैं जिस इंसान में मुस्कुराहट होता है परमात्मा उनकी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आता। वो क्या बोलते हैं, बहुविधित घबराता नहीं, वो मंजिल अब दूर नहीं जिससे हम पा लेते नहीं, उससे हम अब पा लेते नहीं। हमें किसी भी स्थिति में नहीं घबराना चाहिए। अरे वो उसका समय है जिंदगी में, ऐसा आज दुख है तो आने वाला दिन खुद ही सुख में हो जाएगा। और आज सुख है तो एक दिन जिंदगी जो है ना दुख और सुखों से भरा हुआ है। अगर जिंदगी में कभी खुशी कभी गम ना हो तो फिर जिंदगी का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। सब दिन आपको अच्छा, हर दिन आपको दूध रोटी मिलता रह जाए, आप नहीं खाना चाहिएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मिलना जरूरी है। इसीलिए जिंदगी में सब समयों को झेले, लेकिन आप किसी को ये मत पता कि हमें दुख है, दुखी में भी खुशी का अनुभूति कीजिए ना, किसी का नाम दुख। कभी कहते हैं हर्ष शोकते रहे निहारो नाही मान अपमाना। और क्या कहते हैं, हर्ष शोकते रहे निहारो नाही मान अपमाना। और इस जग में किसी भी इंसान को अपमान नहीं हमें करना चाहिए। कहेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के गोधूली भाग 2 काव्य खंड से लिया गया है। इसमें गुरु नानक जी कहते हैं कि हर्ष शोकते राहे निहारो मान नहीं अपमाना। इस जग में किसी को हर्ष मतलब क्या होता है, शोक के राह निहारो। किसी के दुख के समय में उसको हमें क्या करना चाहिए, उससे अपमान नहीं करना चाहिए। उससे ये मत सोचिए कि उससे कुछ होता है, और उसको कभी अधिक जब खुशी के समय आ जाए तो फिर वहां भी आप बहुत जिद्दी मत बनिए, वहां पर अपनी उतावला को मत दिखाइए। वहां पर हर जगह पर हमें एक समान में रहना है, न अधिक सुखी का भाव दिखाना है और न अधिक दुखी का भाव दिखाना है। अगला करते हैं नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। प्रश्न संख्या इसका अर्थ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के गोधूली भाग 2 काव्य खंड से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार दो, यहाँ पर एक पात्र बना दिए, यहाँ पर एक पात्र बना दिए, यहाँ पर अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पाइप हम पात्र बना दिए, इसमें जल भरा हुआ है, इसमें जल भरा हुआ है, इसमें जल भरा हुआ है, जल भरा है कि नहीं भरा है। अब कवि कहते हैं कि हम इस कदर से मिल जाना चाहते हैं कि इस जल को भी हमने इसमें गिरा दिया, इसको भी हमने इसमें गिरा दिया, इसको भी इसमें गिरा दिए। और ये जब एक दूसरे में ये मिल जाता है तो अब कोई व्यक्ति बोलेगा कि नहीं हम अपना पानी निकालेंगे, ये
ये 2 और ये 3। ये बोला कि हम निकालेंगे, ये बोला कि हम निकालेंगे। अरे तुम निकाल लोगे, लेकिन तुम्हारा कौन था, तुम ये नहीं निकाल पाओगे। तुम्हारा इसमें कौन था, तुम ये थोड़ी ना निकाल पाओगे, कभी संभव नहीं है। हम सिर्फ अनुभव यही कहते हैं कि ज्ञान में हमें इस कदर लीन हो जाना चाहिए जीवन में इंसान को, कि कोई इंसान हमें ये ना कहे कि इसमें कुछ अधूरी कोई खोट रह गया। खोट एक ऐसा शब्द है ना जो जिंदगी में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल हमें नीर की तरह होना चाहिए कि जिस रूप में मुझे ढाल दे मैं उस रूप में मैं मिल जा सकूं। इस तरह की दूध में जब हम पानी मिला देते हैं तो पता नहीं चलता कि ये पानी में दूध मिला है कि दूध में पानी मिला है। पता चलता है क्या? नहीं ना चलता है। चलिए, इसी तरह से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।